अस्सलामुअलैकुम मेरे दिल की गोशे। आज अगर कोई भी पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी यूरोपीय मुल्क में चला जाए तो पाकिस्तानी होने के नाते उसे वहां तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन बोस्निया यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तानियों को लोग खुद अपने घरों में बुलाते हैं, अपने बच्चों के साथ बिठाते हैं, इनकी खूब खातिरदारी करते हैं और यहाँ तक कि बोस्निया की लड़कियां आज तक पाकिस्तानी लड़कों से शादी करने का ख्वाब भी सजाए फिरती हैं। आखिर पाकिस्तान ने इस मुल्क के लिए ऐसा क्या किया था कि बोस्निया के लोग आज भी उसे अपने ऊपर एहसान समझते हैं? इस मुल्क की खूबसूरती स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, फिर भी लोग इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं। यहाँ मुसलमानों के साथ माजी में क्या हुआ था, यहाँ के खूबसूरत मकामात, यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, सब कुछ आज आपका भाई आपको बताएगा। भाई सुनो ना, ये मुल्क है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ऑफिशियल नाम यही है और ये यूरोप का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत जवाहिर है। अभी 2026 में इसकी आबादी तकरीबन 32 लाख के आसपास है। मतलब दुनिया में आबादी के लिहाज से 136 से 138 के आसपास रैंक पर है। लोग कम हैं लेकिन जगह बहुत प्यारी है। कुल रकबा है 51,129 मुरब्बा किलोमीटर, यानी दुनिया में 125 से 127 नंबर पर। थोड़ा सा पाकिस्तान के एक सूबे जितना, लेकिन इसमें पहाड़, दरिया, झीलें और आबशारें ऐसी हैं कि दिल खुश हो जाए। नाम बोस्निया का मतलब ही है पानी, बोसाना से आया है और सच में यहाँ पानी की नीमतें बहुत हैं। नीले नीले दरिया बहते हैं, खूबसूरत झीलें चमकती हैं और आबशारें ऐसी गिरती हैं कि देखते ही रह जाओ। सरहदें क्रोशिया, सर्बिया और मॉन्टीनेग्रो से मिलती हैं और थोड़ी सी साहिली पट्टी एड्रियाटिक समंदर की भी है। लोग उसे हमेशा दो नामों से बुलाते हैं, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये कदीम जमाने से चला आ रहा है। ऑफिशियल तौर पर कोई मजहब सरकारी नहीं, लेकिन आबादी का 50% से ज्यादा मुसलमान है। तकरीबन 31% सर्बियन ऑर्थोडॉक्स मसीही, 15% रोमन कैथोलिक और बाकी यहूदी और दूसरे मजाहिब के लोग। यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी सदियों से साथ रहते आए हैं, इसलिए उसे यूरोप का यरूशलेम भी कहते हैं, खास तौर पर सरायवो को, क्योंकि एक ही जगह पर मस्जिद, गिरजाघर और सिनेगॉग एक साथ खड़े नजर आते हैं और ये कोएग्जिस्टेंस का बेहतरीन मिसाल है यूरोप में। लोग यहाँ बहुत मेहमान नवाज हैं यार। अगर घर आ जाओ तो टेबल पर मुख्तलिफ खाने लगा देते हैं, चिकन, गोश्त, सब्जियां, रोटियां, सब कुछ, और दिल खोल के खिलाते हैं। कैपिटल है सरायवो, जो वाकई जादुई शहर है। उस्मानी सल्तनत ने 1463 से 1878 तक यहाँ हुकूमत की, तो पूरे शहर में तुर्क तर्ज की मसाजिदें, बाजार, पुल और फन्ने तामीर नजर आता है। बहुत से शहरों के नाम भी तुर्की से मिलते जुलते हैं। और मजे की बात, सरायवो 19वीं सदी में यूरोप का पहला शहर था जहां इलेक्ट्रिक ट्रम शुरू हुआ। 1895 में हारस ट्रम से सीधा इलेक्ट्रिक यानी ट्रांसपोर्ट में भी आगे था यह शहर। करेंसी है कन्वर्टेबल मार्क, जो अभी तकरीबन 169 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है एक मार्क, और इंडियन रुपए में तकरीबन 7 से 8 रुपए के आसपास। फी के आमदनी तकरीबन 8,000 यूरो सालाना है। मतलब जिंदगी आरामदेह है, लेकिन यूरोप के बड़े मुल्कों से कम है। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। भाई, बोस्निया एंड हर्जेगोविना की जीडीपी अभी तकरीबन 33 से 36 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो एक छोटे मुल्क के लिए ठीक ठाक है, और यहाँ की मईशत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अब सुनो असल बात, बोस्निया के लोग पाकिस्तान को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं यार। ये यूरोप का शायद वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तानियों से दिल की मोहब्बत की जाती है। क्यों? क्योंकि 1992 से 1995 की उस खौफनाक जंग में पाकिस्तान ने बोस्निया के मुसलमान भाइयों का जो साथ दिया वो कभी नहीं भूला जा सकता। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने 1992 में ही बोस्निया की आजादी को तस्लीम कर लिया, जबकि बहुत से बड़े मुमालिक अभी सोच रहे थे। और पाकिस्तान आर्मी ने यूएन पीस कीपिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। चौथा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था ट्रुप्स का, और पाकिस्तानी फौजियों ने बोस्निया के मुसलमानों की हिफाजत की, सर्बियन हमलों के खिलाफ खड़े हुए।
यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान ने मिस एम्बर्गोस के बावजूद भी मदद की, एंटी टैंक मिसाइल्स और हथियार पहुंचाए ताकि बोस्नियाक फोर्सेस खुद दिफा कर सकें। पाकिस्तानी फौजी अपना हिस्सा का खाना पनागुजीनों को दे देते थे, खुद भूखे रहते थे और बोस्निया की औरतों की इज्जत और हिफाजत में उनका बहुत बड़ा हाथ था। आज भी बोस्निया की नस्लें ये सब याद रखती हैं और पाकिस्तानी लड़कों से शादी को फख्र समझती है लड़कियां। ये दोस्ती वक्त की कसौटी पर खड़ी हुई है। एक और बात, बोस्निया यूरोप का सबसे सस्ता मुल्क माना जाता है, रिहाइश और खाने पीने के लिहाज से। यूरोप के दूसरे मुल्कों जैसे जर्मनी, फ्रांस वगैरह के मुकाबले में यहाँ रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट सब बहुत कम कीमत में मिल जाता है, तकरीबन 40 से 60% सस्ता। तो अगर यूरोप घूमना है तो बजट में बहुत आराम से हो जाता है। यहाँ की औरतें बहुत मेहनती और मजबूत हैं यार। जंग में बहुत से मर्द शहीद हो गए थे, तो औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा हो गई और उन्होंने घर संभालने के साथ नौकरियां, कारोबार सब संभाल लिए। आज भी वो घर और बाहर दोनों जगह कमाल करती हैं। और ये मुल्क वाकई दुनिया के खूबसूरत और पुरसुकून मुल्कों में से एक है। धीमे मिजाज के लोग, साफ सुथरी हवा, पहाड़, दरिया, जंगल, हर तरफ कुदरती खूबसूरती, मसाजिदें हर जगह, मुसलमान बड़ी तादाद में। अजान की आवाजें यूरोप में सुनकर दिल खुश हो जाता है। खास तौर पर सरायवो की गाजी खुसरो बैग मस्जिद जो 16वीं सदी में बनी, 1531 में शुरू हुई और 1537 तक मुकम्मल हुई। गाजी खुसरो बैग उस्मानी गवर्नर थे। उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए किसी से चंदा नहीं लिया, बल्कि इर्द गिर्द की मार्केट और दुकानें खरीद ली और फैसला किया कि जो किराया आएगा उसी से मस्जिद चलेगी और बरकरार रहेगी। आज 500 साल बाद भी वही निजाम है। दुकानों का किराया मस्जिद की देखभाल और चलाने में इस्तेमाल होता है। ये एक जबरदस्त मिसाल है सेल्फ सस्टेनिंग वक्फ की। शादी के लिहाज से भी बोस्निया बेहतरीन है भाई। यहाँ की लड़कियां खूबसूरत, वफादार और फैमिली ओरिएंटेड होती हैं। मुल्क मजमूई तौर पर बहुत महफूज है, क्राइम कम, लोग पीसफुल, तो घूमने फिरने में कोई टेंशन नहीं। और कम से कम तनख्वाह अब 2026 में फेडरेशन में तकरीबन 1027 BAM नेट है, जो पाकिस्तानी रूपों में तकरीबन 1.5 लाख के करीब बनती है। मतलब बुनियादी जिंदगी आराम से चल सकती है। सरायोवो शहर में घूमो तो ज्यादातर इमारतें तारीखी ही लगेंगी यार, पुरानी उस्मानी तर्ज की, पत्थर की बनी हुई, जो सदियों की कहानियां सुनाती हैं। शहर का पूरा वाइब ऐसा है जैसे वक्त थम सा गया हो, लेकिन जिंदा भी है। लोग यहाँ बहुत शौक से कॉफी पीते हैं क्योंकि सर्दियां वाकई सख्त पड़ती हैं, बर्फ और ठंडी हवाएं। तो गर्म कॉफी का कप हाथ में पकड़ के बैठना एक अलग ही मजा है। और सिगरेट नोशी भी बहुत आम है। रेस्टोरेंट्स और कैफे में कॉफी के साथ सिगरेट सलगाना बिल्कुल नॉर्मल है। लोग चलते फिरते भी पीते हैं। वक्त का पता नहीं। बोस्निया के लोगों में टाइम का तस्वुर थोड़ा लचकदार है यार। अगर कोई कहे 5 मिनट में आ रहा हूं तो तैयार रहो, वो 1 घंटा भी लगा सकता है। यहाँ बोस्नियाई टाइम मशहूर है। जल्दी नहीं करते, लाइफ को आराम से जीते हैं। ईद के मौके पर एक खास खाना बनाते हैं जिसे चिलेनी शॉप कहते हैं। ये उनका कल्चरल हिस्सा है, बहुत टेस्टी होता है। और गोश्त के कबाब तो यहाँ के लोगों का जुनून है, मजेदार, भरपूर, जिसकी वजह से लोग ताकतवर भी लगते हैं और सख्त सर्दी को आसानी से झील लेते हैं। ये पूरा इलाका लंबे अरसे तक सल्तनत उस्मानिया के जेर असर रहा, तो हाथ से बने कालीन और शालें हर जगह मिलेंगी। डिजाइन बिल्कुल तुर्की स्टाइल का, रंग बिरंगे और खूबसूरत। सरायवो में मस्जिद, चर्च और सिनीगूग, यहूदियों की इबादतगाह, तीनों एक साथ नजर आते हैं, बस चंद कदमों के फासले पर। इसीलिए इसे यूरोप का यरूशलेम कहते हैं। तीनों मजाहिब की हमाहंगी की जिंदा मिसाल। एक जमाने में ये सब यूगोस्लाविया का हिस्सा था, जैसे सोवियत यूनियन था। 1990 की दहाई में टूट गया और 7 छोटे ममालिक बन गए, जिनमें बोस्निया भी शामिल है। अभी तकरीबन 3000 से कम पाकिस्तानी यहाँ आबाद हैं, लेकिन बहुत से ने यहाँ शादी करके फैमिली सेटल कर ली है और लोग खुश हैं। लिटरेसी रेट 98.3% है, मतलब लोग काफी पढ़े लिखे हैं।
यूनिवर्सिटीज भी बेहतरीन हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सरायवो, बानिया लोका और मोस्तार। पब्लिक यूनिवर्सिटी में सालाना फीस 250 से 800 डॉलर के आसपास, प्राइवेट में 2000 से 4000 डॉलर। यूरोप के बाकी मुल्कों से बहुत सुस्ती, तो अगर यूरोप में पढ़ना है तो बजट फ्रेंडली है। नेशनैलिटी लेने के लिए आमतौर पर 7 से 8 साल रहना पड़ता है, या बोस्निया की लड़की से शादी करके 3 साल बाद अप्लाई कर सकते हो। और अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करो तो जल्दी मिल सकती है। फायदा ये कि बोस्निया की नेशनैलिटी से यूरोप के दूसरे मुल्कों में आसानी से घूम फिर सकते हो। एक महीने में तकरीबन 350 से 400 यूरो में रिहाइश, खाना पीना सब हो जाता है, तो यूरोप में सस्ता और अच्छा ऑप्शन है पढ़ाई या रहने के लिए। सरायवो में एक तारीखी म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जेनोसाइड, 1992 से 1995, जहां जंग के दौरान मुसलमानों पर हुए जुल्म की चीजें रखी हैं, जाती सामान, तस्वीर, कहानियां, और ये बताया गया है कि किस तरह जुल्म की इंतहा हुई। मास ग्रेव्यूज में सैकड़ों लाशें डाली जाती थीं। वहां जाके दिल भारी हो जाता है, लेकिन तारीख को समझने के लिए जरूरी है। शहर की गलियां आज भी वो सब बयान करती हैं। यार सोचो, इतना खूबसूरत मुल्क होने के बावजूद इतना मशहूर क्यों नहीं? क्योंकि पहली आलमी जंग यहीं से शुरू हुई। वो मशहूर पुल, लैटिन ब्रिज, जहां आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का कत्ल हुआ था 1914 में, जिससे जंग छिड़ गई। और बाजार, सरायवो का बस चर्चिया बिल्कुल तुर्की के ग्रैंड बाजार जैसा लगता है। तंग गलियां, दुकानें, कालीन, मसाले, काफी, सब कुछ। जाओ तो लगेगा कि तुर्की में आ गए हों, बोस्निया में नहीं। सरायवो में तो बस पैदल चलने का मजा है यार। तंग गलियों से गुजरते हुए, बाजारों की रौनक देखते हुए आप सीधा मेन स्क्वायर यानी बस चर्चिया में पहुंच जाते हो। वहां एक मशहूर लकड़ी का फाउंटेन है जिसे सेबिल कहते हैं। ऊपर छोटा सा गुंबद नुमा डोम, इर्द गिर्द कबूतर उड़ते फिरते, और उसके आसपास तुर्की स्टाइल के रेस्टोरेंट्स और कैफे, जहां बैठ के बोस्नियाई कॉफी पियो तो दिल खुश हो जाए। ये फाउंटेन ऑटोमन दूर का है, और लेजेंड है कि जो इससे पानी पीता है वो सरायवो जरूर वापस आता है। सरायवो के बाद टूरिस्ट अक्सर 2 से 3 घंटे की ड्राइव पर मोस्तार शहर जाते हैं। बेहतरीन तरीका है ट्रेन पकड़ना, तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। टिकट सिर्फ 8 से 10 यूरो के आसपास, और रास्ता, वाह यार, नरेतवा दरिया के किनारे, गहरी वादियां, पहाड़, सब्जा, पूरा मंजर यादगार बन जाता है, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। मोस्तर में जंग के जख्म आज भी नजर आते हैं। इमारतों पर गोलियों के निशानात अब भी मौजूद, लेकिन शहर अब आबाद और जिंदा है। सबसे मशहूर चीज है स्टारी मोस्ट यानी ओल्ड ब्रिज। 16वीं सदी में उस्मानी दौर में पत्थरों से बनाया गया। मीमार हैरुद्दीन ने डिजाइन किया था, सिनान के शागिर्द ने। 1993 में जंग में तबाह हो गया था, लेकिन 2004 में दोबारा बनाया गया, और आज भी वही खूबसूरती। नीचे नरेतवा दरिया का सब्ज पानी बहता है, जो पुल की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। पुल के दोनों तरफ टावर्स और इर्द गिर्द कैफे, रेस्टोरेंट्स। बैठ के देखो तो वक्त गुजरता पता नहीं चलता। कुदरती और तारीखी खूबसूरती ऐसी कि देखते ही रह जाओ। इस मुल्क में खूबसूरत आबशारें भी बहुत हैं, जैसे क्रावित्सा फॉल्स या प्लीवा फॉल्स। लोग सर्बिया और क्रोशिया से बसों में आके सैर करते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ यूरोप के दूसरे मुल्कों से बहुत सस्ता है, और यूरोप की निस्बत फहाशी और ओपन कल्चर बहुत कम, फैमिली फ्रेंडली और महफूज माहौल। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, वीजा फ्री नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास अमेरिका, कनाडा, यूके या शेंजन का वैलिड मल्टीपल एंट्री वीजा है तो बगैर वीजा जा सकते हो। फीस तकरीबन 35 से 60 यूरो सिंगल एंट्री के लिए। एम्बेसी इस्लामाबाद में है, हाउस नंबर 195A, स्ट्रीट नंबर 10, सेक्टर E7, इस्लामाबाद। वहां से अप्लाई करो, और अगर वीजा लग गया तो पूरा यूरोप का दरवाजा खुल जाता है। ऐसी ही सैरो सयाहत से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।